Good morning, students. Today we start chapter number 2, relation and function, class 11th. स्टूडेंट्स अभी तक हमने एक फर्स्ट चैप्टर सेट्स कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, रिलेशन एंड फंक्शन। जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर 12th क्लास के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 12th क्लास में जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी रिलेशन एंड फंक्शंस ही है। अब रिलेशन एंड फंक्शंस देखिए, अभी तक जो 11th क्लास है 10th क्लास तक जो चीज़ पढ़ के हैं वहाँ पे ये कंसेप्ट नहीं है। तो 11th क्लास में आने के बाद सारे जो कंसेप्ट होंगे आपके डिफरेंट होंगे, 10th क्लास से बिल्कुल डिफरेंट है। 10th क्लास पे बहुत कम बेस्ड है, 10 to 20% ही 10th क्लास पे बेस्ड कंसेप्ट मिलेंगे और सारे नए कंसेप्ट मिलेंगे 11th क्लास के अंदर। तो रिलेशन एंड फंक्शंस है क्या, पहले ये चीज़ मैं आपको क्लियर करूंगा। रिलेशन एंड फंक्शन से पहले एक चीज आती है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट कोई दो सेट है, सेट के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक सेट ए एक सेट बी, क्योंकि जो पहला चैप्टर है फर्स्ट सेट्स, उसके अंदर ये चीज आपको क्लियर। सेट के अंदर क्या होते हैं? एलिमेंट 1 2 3। ए सेट के अंदर कितने? 3 एलिमेंट्स हैं और बी सेट के अंदर 2 एलिमेंट्स हैं। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? ए क्रॉस बी, क्रॉस को क्या कहेंगे? इन दोनों को बोलेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट में है क्या? कार्टेशियन प्रोडक्ट में आते हैं एक्स कोमा वाई टाइप के पेयर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। मीन्स फिर वापस मैं रिपीट कर देता हूं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर पेयर आता है, पेयर को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको क्या बोलेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक्स कोमा वाई टाइप का जो पेयर है उसको बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। वहां से जो एक्स वो कहां से बिलोंग कर रहा है? ए से, और वाई कहां से बिलोंग करेगा? बी से। ये है क्या? ए क्रॉस बी मीन्स 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5। ए और बी सेट के जो एलिमेंट्स हैं उनसे क्या बनता है हमारा? कार्टेशियन प्रोडक्ट बनती है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए भी मेंशन कर सकते हैं। बी क्रॉस क्या होगा? अब की बात एक्स कोमा वाई, वेयर एक्स बिलोंग्स टू बी और वाई बिलोंग्स टू ए, ये आएगा। इसको लिखेंगे कैसे? अब की बार बी क्रॉस ए है 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3 मींस 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 5 3। इसके अंदर कितने ऑर्डर पेयर है? 1 2 3 4 5 6 और ए क्रॉस बी में 1 2 3 4 5 6। ये क्या आ गया? हमारे ऑर्डर्ड पेयर। या ए क्रॉस बी के लिए इनको कह सकते हैं एलिमेंट्स। इनको क्या कह सकते हैं? एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या क्या कहेंगे? ऑर्डर्ड पेयर। ये अब बात आती है कि रिलेशन और फंक्शन चीज क्या है? ऑर्डर्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन फंक्शन का क्या आपस में क्या रिलेशन है? तो एक तरह से कह सकते हैं कि रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। रिलेशन बनता कहां से? रिलेशन बनता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से। और फंक्शन क्या? फंक्शन भी कह सकते हैं एक टाइप से कि फंक्शन इज द सबसेट ऑफ रिलेशन। मेन से कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे बड़ा सेट है, इससे क्या बना? रिलेशन, और रिलेशन से क्या बना? फंक्शन। तो कहने का मतलब ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के बिना रिलेशन का कोई भी कुछ भी नहीं है। तो रिलेशन बनेगा कहां से? कार्टेशियन प्रोडक्ट से ही बनेगा। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में आपको पता चल ही गया होगा। ठीक है, तो अगली बात करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं इस पे बेस्ड। और इसमें कुछ भी नहीं है, नई चीज कुछ नहीं है। फर्स्ट एक्सरसाइज 2.1 में ओनली कार्टेशियन प्रोडक्ट ही है। देखिए, जो सेकेंड एक्सरसाइज कराऊंगा मैं वो रिलेशन की होगी, और जो
फंक्शन की एक्सरसाइज होगी, जो थर्ड एक्सरसाइज है वो फंक्शन की एक्सरसाइज है। तो रिलेशन और फंक्शन उसके बाद कंसेप्ट बताऊंगा, पहले आज कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक पेयर दिया है x/3, मीन्स पहले मैं इसको क्लियर कर दूं, x, y इज इक्वल टू 1, 3। तो दो पेयर दे रखे हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, इक्वल, x इज इक्वल टू 1 होगा, y इज इक्वल टू क्या होगा 3। सेम चीज फर्स्ट क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया, x/3 + 1 y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 1/3। अब ये एलिमेंट इसके इक्वल हो गया और ये एलिमेंट इसके इक्वल हो गया। तो x/3 + 1 इज इक्वल टू 5/3 एंड y - 2/3 इज इक्वल टू 1/3। x/3 इज इक्वल टू 5/3 - 1, x/3 इज इक्वल टू x/3 इज इक्वल टू 2/3। x की वैल्यू क्या आ गई 2। क्लियर, यहां से y की वैल्यू और निकाल लेते हैं। y इज इक्वल टू 1/3 + 2/3, y इज इक्वल टू क्या आ गया 3, 1 + 2, y इज इक्वल टू 3/3, y वैल्यू क्या आ गई 1। इसका मतलब हमारा पेयर क्या है 2, 1। x और y की वैल्यू आ गई हमारी 2 और y की वैल्यू क्या है 1, और हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। क्लियर। अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, मैं इसको रब कर देता हूं एक बार। Question number second. If the set A has 3 elements and the set B is equal to 3, 4, 5, then find the number of elements in A cross B. देखिए एक A सेट है, उसने मेंशन नहीं किया कि कौन कौन से एलिमेंट है उस सेट के अंदर। उसने कहा A सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और B सेट के अंदर कितने हैं 3। तो A क्रॉस B में कितने आएंगे, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स A में है उतने B में। मींस देखिए एक बार मैं 1, 2, 3 A सेट के अंदर है और B के अंदर है 4, 5, 6। अगर मैं A क्रॉस B के अंदर ऑर्डर्ड पेयर फाइंड करने हैं तो 3 × 3 कितना हो गया 9। तो उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे 9 एलिमेंट्स आएंगे। A क्रॉस B के अंदर कितने आएंगे 9। अब वो पूछे कि A क्रॉस B फाइंड कीजिए, तो जब तक हमें A सेट के एलिमेंट्स नहीं पता होंगे तब तक हम A क्रॉस B नहीं बना सकते। क्यों, एक सेट के एलिमेंट्स के बिना कैसे पॉसिबल होगा A क्रॉस B। उसने बस इतना ही बताया कि इसके अंदर A के अंदर ओनली 3 एलिमेंट्स हैं और B के अंदर एलिमेंट्स उसने मेंशन कर दिए। या तो हम ये करें x1, x2, x3 मान ले, कोई भी एलिमेंट मान सकते हैं A सेट के अंदर, उनके साथ बना दे। बस उसने सेकंड क्वेश्चन में तो सिर्फ फाइंड यही करवाया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, इसको ऐसे मेंशन कर सकते हैं n, A क्रॉस B। n means number of elements in A cross B is equal to 9. Clear students? Next. इसको लिखने का मेथड मैं वापस बता दूं, n of A 3, n of B 3, n of A cross B is equal to 9. Clear students? Next question. थर्ड क्वेश्चन है जो मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल बताया था A क्रॉस B, वही सेम है कि G सेट के अंदर 7 और 8 2 एलिमेंट्स है, H सेट के अंदर 5, 4, 2 3 एलिमेंट्स है। फाइंड G क्रॉस H एंड H क्रॉस G। ये इसने G क्रॉस H और H क्रॉस G में मैंने A क्रॉस B और B क्रॉस A में इसको आपको मेंशन कर दिया था अभी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, फोर्थ क्वेश्चन में स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। जो स्टेटमेंट दी है फोर्थ क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन करना है कि वो ट्रू है या फॉल्स है। तो इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। जो स्टेटमेंट फॉल्स है उसको हमें वापस करेक्ट करके भी लिखना है। क्लियर। तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। P एक सेट दिया, P सेट के अंदर एलिमेंट्स M N
Q एलिमेंट्स हैं। ओके, जो Q सेट है, Q सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है? N M P क्रॉस Q, उन्होंने कहा है कि M N N ये टू ऑर्डर पेयर दिए, टू एलिमेंट्स ही दिए, तो हमें बताना है कि ट्रू है फॉल्स। पहले हम अपने हिसाब से लिख लेते हैं, इसको नहीं देख रहे। हमारा जो P क्रॉस Q होगा वो कैसे होगा? P का एक एलिमेंट लो Q के दोनों के साथ आएगा, फिर सेकंड एलिमेंट दोनों के साथ, तो टोटल एलिमेंट कितने होंगे? 4, बट इसमें क्या है? 2, तो ये क्या होगी? फॉल्स स्टेटमेंट होगी। इसको हमें ट्रू करके लिखना है, मींस राइट करके लिखना है कि राइट स्टेटमेंट क्या होगी? M और N ये हो गई। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? P क्रॉस Q के अंदर 4 एलिमेंट्स। क्लियर? तो ये होगी करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, A and B are नॉन एम्प्टी सेट। एक A सेट है 1 2 3, A सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं तो नॉन एम्प्टी है। अगर एलिमेंट्स नहीं है मींस A इज इक्वल टू 5 है या A इज इक्वल टू एम्प्टी ब्रैकेट है तो एम्प्टी सेट है, अदरवाइज नॉन एम्प्टी है। अगर किसी भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है तो वो क्या होगा? नॉन एम्प्टी होगा। ओके, नेक्स्ट सेकंड पार्ट, इफ A and B are two non empty set then A cross B is a non empty set of a ordered pair x y such that x belongs to A and y belongs to B। बिल्कुल करेक्ट। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको A क्रॉस B बताया था, क्या बताया था मैंने? कि उन्होंने लिखा है कि A and B, A क्रॉस B के अंदर वो कह रहे हैं कि A and B टू नॉन एम्प्टी सेट देन A क्रॉस B इज ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर x y। वो कह रहे हैं इसमें x y टाइप का पेयर मिलेगा वेयर x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B। ये बात तो ट्रू है, बिल्कुल। क्यों? x कहां से बिलोंग करेगा? A से। y कहां से बिलोंग करेगा? B से। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। क्लियर? अगर यहाँ पे बाई चांस ऐसा होता कि x को y होता, x बिलोंग्स टू B और y बिलोंग्स टू A, तो क्या होती? फॉल्स स्टेटमेंट होती। जो आगे वाला एलिमेंट है वो कहां से होगा? फर्स्ट वाले सेट से, और सेकंड एलिमेंट कहां से आएगा? सेकंड वाले सेट से आएगा। क्लियर? तो वही चीज उन्होंने मेंशन की हुई। तो ये क्या है? एक ट्रू स्टेटमेंट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में क्या है कि A इज इक्वल टू 1 टू दिया है, B के अंदर क्या दिया है? 3 4। ओके, फिर A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। A क्रॉस B इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5। हमें ये बताना ये ट्रू है फॉल्स, तो हमें इसको चेक कर लेते हैं। पहले B का इंटरसेक्शन 5 के साथ आएगा 5। क्यों? दोनों में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। क्लियर? ये तो आ गया 5। अब A क्रॉस 5, अब 5 के अंदर कोई एलिमेंट तो है ही नहीं, तो इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं आएगा, कोई भी पेयर नहीं आएगा। इसका मतलब ये क्या है? 5। तो ये क्या होगी? ट्रू स्टेटमेंट होगी। स्टूडेंट वापस मैं रिपीट कर देता हूँ, सुनिए। हमें इस स्टेटमेंट को बताना है ये ट्रू है फॉल्स, तो हम इसको चेक करते हैं। पहले हमने क्या लिया? B इंटरसेक्शन 5। इंटरसेक्शन मींस दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो होंगे, तो दोनों के कॉमन एलिमेंट्स क्या होगा? 5, तो 5 आ गया ये। अब ये तो आ गया 5, A क्रॉस 5। अब क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट तो क्या होती है? एलिमेंट के साथ होगी, और इसमें 5 के अंदर एलिमेंट्स है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एम्प्टी सेट ही रहेगा। एम्प्टी सेट मतलब A क्रॉस 5 क्या आ गया? एम्प्टी आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे सिलेबस से इस क्वेश्चन को कट कर दिया गया है। A क्रॉस A, तो ये चीज डिलीट हो गई है। और एग्जांपल नंबर 4 है वो सेम इसी टाइप का है, तो ये दोनों क्वेश्चन हमारे सिलेबस से डिलीट कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, A क्रॉस B।
क्वेश्चन नंबर 6, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई फाइंड ए एंड बी। हमें पता है कि जो आगे वाला एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करेगा, ए से, और जो पीछे वाले एलिमेंट है वो कहां से बिलोंग करेंगे, बी से। क्लियर? आपको ये एक बात सेट में पढ़ के आई, सेट में कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होगा, रिपीट नहीं होता है, एक ही बार आएगा, ए एंड बी। क्यों? ए 2 टाइम्स है तो बट उसको सेट के अंदर लिखेंगे तो कितने टाइम्स लिखा जाएगा, 1 टाइम, और बी भी 1 टाइम। अब एक्स वाई। क्लियर? तो अब हम चेक करते हैं कि इन दोनों की कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये 4 एलिमेंट्स आएंगे या नहीं आएंगे। 2 into 2 क्या हो गया, 4। ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई, इसका मतलब हमारे जो सेट आए ए और बी वो करेक्ट है। हम चेक भी कर लिया, हमने चेक करके भी देख सकते हैं कि जो हमने ए और बी सेट लिखा है वो ठीक लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 7, ये एक सेट है 1 2 और बी सेट के अंदर 1 2 3 4, सी सेट के अंदर 5 6, डी सेट के अंदर एलिमेंट है 5 6 7 8। ओके, तो वेरीफाई दैट ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, हमें वेरीफाई करना है कि ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ये इक्वल है या नहीं है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हैं। बी इंटरसेक्शन सी, बी का और सी का इंटरसेक्शन क्या है, 5। ए क्रॉस 5 इज इक्वल टू क्या, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर? अब आए राइट हैंड साइड, ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी में क्या है, 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4। क्लियर? नेक्स्ट ए क्रॉस सी, 5 5 5 6 5 7 5 8 6 5 6 6 6 7 6 8। क्लियर स्टूडेंट्स? अब इन दोनों का क्या करेंगे, इंटरसेक्शन, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों में कोई भी पेयर, कोई भी एलिमेंट या ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है, इसका मतलब 5 मीन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये वेरीफाई हो गया स्टूडेंट्स, कोई कंफ्यूजन तो होगा ही नहीं। पहले फिर वापस रिपीट कर देता हूँ, बी का और सी का इंटरसेक्शन किया था, पाई आया। ए के साथ पिछले क्वेश्चन में भी ये चीज हम करके आए थे, 5 का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे क्योंकि इस सेट के अंदर एलिमेंट्स है नहीं, तो क्या है 5, तो ये तो हो गया 5। अब हमने ए क्रॉस बी फाइंड किया, फिर ए क्रॉस सी, दोनों में कोई भी पेयर कॉमन नहीं आया, इसका मतलब दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, 5। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा उन्होंने कहा है ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब बी क्रॉस डी और कर लेते हैं, ए क्रॉस सी तो हमने किया हुआ है। सेकंड पार्ट, बी क्रॉस डी 1 5 1 6 1 7 1 8 2 5 2 6 2 7 2 8।
3 5 3 6 3 7 3 8 4 5 4 6 4 7 4 8। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आए? 4 इंटू 4 16 एलिमेंट्स हो गए। और ए क्रॉस सी के अंदर चेक करते हैं, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ये चेक करना है कि ये सारे एलिमेंट जो पेयर है ये बी क्रॉस डी में है या नहीं है। 5 5 बी ए क्रॉस सी चेक करते हैं, ए क्रॉस सी इज ए सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। ए क्रॉस सी के अंदर क्या रहे, ये हमने यहाँ पे थोड़ा सा चेंज मिस्टेक कर दिया। जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या गलत फाइंड कर दिया है। ए क्रॉस बी तो ठीक है, ए क्रॉस बी तो कर दिया, हमने क्या कर दिया सी क्रॉस डी फाइंड कर दिया था। करना क्या था, ए क्रॉस सी। एक बार चेक कीजिए, ए क्रॉस सी में क्या आएगा 1 5 1 5 1 6 2 5 2 6। टोटल कितने आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे। अब हम चेक करते हैं ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, दोनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट्स है क्या? नहीं है। 1 5 1 6 2 5 2 6 नहीं है, इसका मतलब ये 5 है। तो जो पिछला पार्ट मैंने कराया था उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया था, हमने क्या कर दिया सी क्रॉस डी कर दिया था वहां पे, बट करना क्या था ए क्रॉस सी था। तो अभी इसको अब बात आती है कि ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ डी क्रॉस डी और नॉट। ए क्रॉस सी के अंदर एलिमेंट्स है 1 5 इसके अंदर है, 1 6 है, 2 5 है और 2 6 भी है। इसका मतलब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट्स बी क्रॉस डी में है। मींस ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। क्लियर स्टूडेंट्स, ए क्रॉस सी इज द सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब हमने वेरीफाई कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 ये आप लोगों को मैं और करा देता हूं। देखिए ये एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट कर देंगे। देखिए ए क्रॉस ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 1 2, बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है 3 4। ओके, राइट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी फाइंड करना कर देंगे। 4 एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी में 1 3 1 4 2 3 2 4। नेक्स्ट, राइट ए क्रॉस हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव, लिस्ट देम। ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे? अब सबसेट का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है 2 raised to power n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। अब सेट के हमारे पास ए क्रॉस बी कितने एलिमेंट्स हैं 4, तो 2 raised to power 4 कितना है 16। इसका मतलब हमारे को इसके कितने सबसेट बनेंगे 16 सबसेट बनेंगे। क्लियर, फिर वापस रिपीट कर देता हूं। ए क्रॉस बी फाइंड कर दिया, ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 4। ए क्रॉस बी एक सेट है। अब उन्होंने कहा ए क्रॉस बी के कितने सबसेट होंगे, सबसेट कितने हुए 2 raised to power n। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट में कितने हैं 4, 2 raised to power 4 कितना हो गया 16 सबसेट बनेंगे। आप इनको बना सकते हैं 5 और इटसेल्फ तो आ ही जाएगा, फिर चारों सिंगल सिंगल आएंगे, फिर 2 फिर 3 के सारे बनाएंगे तो टोटल कितने सबसेट बन जाएंगे 16 सबसेट बन जाएंगे। क्लियर। 9th नंबर क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, ए एंड बी टू सेट्स such that n of a means number of elements in set A 3, number of elements in set B कितने एलिमेंट्स हैं 2। अब कहा कि x1 y2 z1 आर इन ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर कुछ एलिमेंट्स तो उसने दे दिए, कौन कौन से दिए x1
y2 एंड z1, कुछ एलिमेंट्स तो इसके दे दिए उन्होंने। अब कि ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है वो बताए, 3 के 3 कौन कौन से 3 एलिमेंट्स है, और बी के अंदर 2, ठीक है, तो हम बताएंगे। और फिर ए क्रॉस बी भी अगर फाइंड करना तो फिर इजीली हो सकता है, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे ए सेट के अंदर, कौन कौन से एलिमेंट x y z, और बी सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे 1 2, क्यों, क्योंकि 1 तो रिपीट हो चुका है, 1 एंड 2 एलिमेंट्स, क्लियर। अब ए क्रॉस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट होंगे, 3 इंटू 2 कितने होंगे 6, तो पेयर बनाएंगे तो 3 पेयर और बन जाएंगे, क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर लेंगे, थैंक यू।